आप धन्य हैं, आपकी जय हो। इस समय मैं आपकी इस तपस्थली को गौरव प्रदान करने के लिए परम देव श्री महागणेश का प्रतिनिधि बनकर मयूर वाहन पर मयूरेश्वर रूप में प्रकट हुआ हूँ। आप सबकी पावन तपस्या के कारण यह स्थान परम पावन हुआ है। हे मंगल मूर्ति, हे मयूरेश्वर, आपकी उपस्थिति जीवन के विघ्न बाधाओं का अंत कर देती है। हमारी तपस्या सफल हुई, ये तो आपकी उपस्थिति से प्रमाणित हो चुका है। अब आपकी आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं? अवश्य। इस स्थान की महानता को गौरव प्रदान करने के लिए और भावी युगों तक इसे गणेश भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बनाए रखने के लिए आप सदा सदा के लिए यहाँ निवास करें। यहाँ आने वाले भक्तों को सुमंगल का आशीर्वाद दें। जिस प्रकार हमारे अभिमान का अंत इस पावन तीर्थ में हुआ है, उसी प्रकार भक्तों के जीवन से दुख और संकटों का अंत यहाँ आने मात्र से हो जाए, ऐसी कृपा करें प्रभु। तथास्तु। अब सह्याद्री का यह क्षेत्र मोरेश्वर गणेश तीर्थ के नाम से संसार और संसार वासियों के मध्य प्रसिद्ध होगा। यहाँ की तीर्थ यात्रा करने वाले भक्त संसार के समस्त सुख भोग कर मेरा गणेश धाम प्राप्त करेंगे। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश। देखिए देवी पार्वती, जिस गौरी पुत्री की खोज में हमने सारी पृथ्वी खोज डाली, वे यहाँ पर है। हाँ देवी लक्ष्मी, यहाँ आकर अपने स्वामी श्री हरि विष्णु जी को तपस्या करते देख आपके मन की व्याकुलता का भी अंत हो गया होगा। व्याकुलता के अंत के साथ ही साथ इस पावन तीर्थ में आकर मन प्रसन्न और आनंदित हो गया है। स्वामी के साथ श्री गणेश, ब्रह्मदेव, सूर्यदेव, महादेव और देवी पार्वती, क्या जो कुछ मैं देख रही हूँ वो आप भी देख रही है? शिव शंकर के साथ ये देवी कौन है? प्रणाम माताओं। माता का कर्तव्य निभाने के लिए कैलाश में थी देवी पार्वती, तो शक्ति तुम्हारी प्रतिनिधि बनकर हमारे साथ यहाँ तपस्या कर रही थी। तुम्हें देखकर ये तुम्हारे भीतर ही समा गई। माता पार्वती, गिरिजात्मज गणेश तीर्थ के समान यह मयूरेश्वर गणेश तीर्थ भी मेरा निवास स्थान बनेगा। जय 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 श्री गणेश, जय 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 श्री महागणेश। पंच देवताओं की तपस्या से प्रकट मोर गांव के मयूरेश्वर श्री गणेश युग चक्र, कल्प, काल और समय से परे रहकर भक्तों को हर प्रकार से सुख संतुष्टि प्रदान करते हैं। सुख, शांति और संतुष्टि की खोज में आज मोरगांव की इस पावन, पवित्र और प्राचीन मयूरेश्वर मूर्ति के सामने महाराज रिपुदमन की धर्मपत्नी महारानी वसुंधरा भी उपस्थित हैं। माता की पार्वती, पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभुपुत्रहारी, मनोरथ को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता की पार्वती, पिता महादेवा। ऐ मोरेश्वर श्री गणेश, आपकी कृपा अपरंपार है। आपकी चमत्कारिक कृपा और महिमा सारे सृष्टि में प्रसिद्ध है। हे कृपालु मोरेश्वर, मुझ पर भी कृपा कीजिए, मेरी भी सुन लीजिए, मेरी सुनी को भर दीजिए प्रभु। मैं अपने पुत्र का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। विचलित ना हो महारानी,
दयालु श्री गणेश आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इनकी कृपा और दया पर विश्वास रखिए। ये क्या कह रही हो चंपा? जिस आयु में बच्चे गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करते हैं, उस आयु में भी मैं इन्हीं के चरणों में आती थी। मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है। परंतु न जाने मुझसे क्या भूल हो गई है चंपा, जो अब तक मैं मुझसे महाराज महारानी का दुख देखा नहीं जाता। महारानी तो आंसू बहाकर अपना मन हल्का कर लेती हैं, पर महाराज वो तो कुछ कह भी नहीं पाते। हे मंगल मूर्ति, हमारे महाराज महारानी पर कृपा करो। महाराज की जय हो। महाराज, महामंत्री केसरी जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर के साथ भीतर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक बहुत ही शुभ समाचार लेकर उपस्थित हुआ हूं। पहुंचे हुए महात्मा विश्वानंद गिरी महाराज हम सबके सौभाग्य से नगर पधारे हैं। महामंत्री केशरी, हमने भी बहुत सारे लोगों से उनकी कीर्ति और नाम के बारे में सुना है। सच कहें तो हम स्वयं उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। क्षमा करें महाराज, आपकी आज्ञा के बिना ही मैं आज प्रातःकाल महात्मा जी की सेवा के लिए गया था और मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे महाराज रिपुदमन के राजमहल में पधारें। नहीं महामंत्री, इतने पहुंचे हुए महात्मा को कष्ट देना उचित नहीं होगा। हम स्वयं महारानी वसुंधरा के साथ उनके दर्शनों को जाएंगे और उनके चरणों की रज लेकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। आपकी भावना धन्य है महाराज, धन्य है। इतने पहुंचे हुए महात्मा होते हुए भी महाराज विश्वानंद गिरी में आपकी ही तरह तनिक भी अभिमान नहीं है। मैंने उनसे राजमहल में आने की विनती की और उन्होंने विनती स्वीकार भी कर ली। तब तो उनके राजमहल में आने का उचित प्रबंध कीजिए महामंत्री। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय हमें संत महात्माओं के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। न जाने किस वेश में नारायण हमारे सामने आ जाएं। हो सकता है इन्हीं के आशीर्वाद से हमें। चिंता न करें महाराज, महात्मा जी के पवित्र चरण जब हमारे राजमहल में पड़ेंगे तो सब शुभ ही शुभ होगा। महारानी वसुंधरा भी उनके दर्शन करके प्रसन्न हो जाएंगी। मैं कल सुबह ही उन्हें राजसभा में लेकर। नहीं महामंत्री, नहीं। हम महात्मा जी के दर्शन एकांत में करना चाहते हैं। इसमें उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? आपत्ति कैसी महाराज? जब उन्होंने राजमहल में आना स्वीकार कर लिया है तो आपके कक्ष में भी आ जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आइए महात्मा जी, आइए। महात्मा गिरिराज पधार रहे हैं। आइए महात्मा जी, पधारिए। प्रणाम महात्मा जी। विराजिए। महामंत्री केसरी, हम वैरागियों को राजसी स्वागत की क्या आवश्यकता है? इसीलिए हम राजभवन में आने से झिझक रहे थे। क्षमा करें महात्मा, यह हमारे राज्य की परंपरा है। इस समय आप हमारे लिए केवल महात्मा नहीं, देवता स्वरूप अतिथि हैं।
इसी चतुराई और वाक्पटुता ने आपको महामंत्री बना दिया। इनकी चतुराई और वाक्यपटुता तो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। महात्मन, जब आप यहां तक आ ही गए हैं तो हमारी भूल को क्षमा करें और अपने चमत्कारी आशीर्वाद से। अवश्य अवश्य महाराज, आपके महामंत्री केसरी के कारण आज हमने अपना नियम भंग कर दिया। वैसे तो हम कहीं जाते नहीं हैं, जिसे आना होता है वह स्वयं हमारे पास चलकर आता है और हमारा आशीर्वाद पाता है। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं दिन भर में केवल एक ही समय भोजन करता हूं। महाराज, मैंने महात्मा जी को बता दिया कि आपको किसी संत महात्मा के आशीर्वाद की कितनी आवश्यकता है। महाराज रिपुदमन, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी धर्मपत्नी महारानी वसुंधरा शीघ्र ही आपके युवराज की माता बनेगी। परंतु हम महारानी वसुंधरा के चेहरे पर दुर्भाग्य की काली छाया स्पष्ट देख रहे हैं। इसीलिए भविष्य में सावधान रहिएगा महाराज। दुर्भाग्य की काली छाया? ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा जी? मेरे आराध्य तो मोरेश्वर श्री गणेश है। उन्हीं की कृपा से। मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा उन लोगों को प्राप्त होती है महारानी, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में पुण्य कमा कर लाए और इस जन्म में लोगों का भला करके उनकी शुभकामनाएं प्राप्त की हो। और आपने ऐसा कुछ नहीं किया महारानी। आपने श्री गणेश की पूजा और भक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए की। फिर भी दयालु श्री गणेश आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। महात्मा जी, ये बात तो आप भी जानते होंगे महाराज कि जो व्यक्ति सच्चे समर्पण भाव से अपने इष्ट देव की आराधना नहीं करते, उनके इष्ट देव भी उनकी रक्षा नहीं करते। यदि आप अब भी निस्वार्थ भाव और सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा करेंगे तो आपके दुर्भाग्य के बादल भी छट सकते हैं। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बस महाराज, अब समय पूरा हो गया है। अब हमें जाना चाहिए। महात्मा जी, हम आपके आदेश का पूरा पालन करेंगे। उसी से आपका उद्धार होगा महाराज रिपुदमन। आइए महाराज, आइए। महात्मा जी, यहाँ आवश्यकता से अधिक समय लग गया। अब हम आपके घर न जाकर सीधे अपने डेरे पे जाएंगे। परंतु महात्मा जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें महामंत्री। हम पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि आपका होने वाला पुत्र इस राज्य का राजा होगा। अब आप घर जाकर अपनी पत्नी को यह शुभ समाचार दीजिए। देवी, सूरज ढलने को आया है, अब तो भोजन कर लीजिए। कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो। जब भूख लगेगी मैं भोजन मंगवा लूंगी। जाओ, चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आपको भोजन करना ही पड़ेगा। दासी हो तो दासी की तरह रहो। मुझे आदेश देने का साहस न करो। भैरवी, समय पर भोजन नहीं करोगी तो हमारे होने वाले बालक को कष्ट नहीं होगा? अपना क्रोध उस अबोध बालक पर क्यों निकालना चाहती हो? मैं अपने होने वाले बालक पर नहीं, स्वयं अपने आप पर क्रोध कर रही हूँ। स्वयं पर क्रोध का कारण?
कारण आप हैं। मैं? लेकिन मैंने तो तुम्हें क्रोधित करने वाला कोई कार्य नहीं किया। किया कैसे नहीं? आप पहुंचे हुए महात्मा विश्वानंद जी महाराज को राजमहल ले गए, महाराज और महारानी को आशीर्वाद दिलवाने के लिए। क्या अपने होने वाले पुत्र के लिए मुझे उनके आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं थी? क्या आप अपने होने वाले पुत्र को अभागा रखना चाहते हैं? उसके लिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने होने वाले बालक के भविष्य की चिंता मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? आपको तो महाराज और महारानी की चिंता करने के सिवाय कोई और कार्य ही नहीं है। ये तुम्हारी भूल है देवी। हमारे होने वाले पुत्र के लिए महात्मा जी पहले ही आशीर्वाद दे चुके हैं। जानती हो उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है? कि अपने होने वाले पुत्र के कारण तुम केवल भैरवी नहीं, महारानी, राजमाता भैरवी बन जाओगी। अर्थात महात्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार हमारा होने वाला पुत्र ही इस राज्य का राजा बनेगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि महात्मा जी ने आपका मन रखने के लिए झूठा आशीर्वाद दे दिया हो। भला ये कैसे हो सकता है कि एक महामंत्री का बेटा राजा बने? संत महात्मा झूठ नहीं बोलते देवी। महात्मा जी ने हमारे बेटे को राजा बनने के आशीर्वाद के साथ साथ महारानी वसुंधरा के अशुभ भविष्य का संकेत भी दिया है। इसका अर्थ यही निकलता है कि हमारा बेटा ही राजा बनेगा। परंतु अब ये किंतु परंतु को भूल जाओ देवी और चुपचाप देखते जाओ कि महात्मा जी का आशीर्वाद क्या रंग लाता है। तुम और रानी वसुंधरा लगभग साथ मां बनोगी और